अप्रैल फूल्स डे, इस दिन की तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अप्रैल फूल का दिन जो हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका ओरिजिन, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। इसकी इब्तिदा 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तब्दीली से हुई। इससे पहले जो पुराने कैलेंडर थे उनको जब तब्दील किया गया और इसकी जगह एक नया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। इस कैलेंडर ने नए साल को मार्च के आखिर, जिसने नए साल को जो पुराने कैलेंडर के मुताबिक मार्च के आखिर में या 1 अप्रैल को मनाया जाता था, लेकिन नए कैलेंडर के मुताबिक मार्च अप्रैल से हटाकर मार्च अप्रैल की बजाय नए साल को 1 जनवरी पर मुंतकिल किया गया। उस वक्त इस तब्दीली को अपनाने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने सुस्त रवि इख्तियार की थी, वो नई डेट पर नया साल नहीं मनाना चाहते थे। उन अफराद का अप्रैल फूल के तौर पर मजाक उड़ाया गया। इसके अलावा अप्रैल फूल जैसे ट्रेडिशन को दूसरे और ट्रेडिशन से जब रिलेट किया गया, उनसे भी जोड़ा गया। जैसे कि पुराने वक्तों में मौसम बहार के कदीम त्योहारों से इस दिन को मौसम बहार के कदीम त्योहारों से जब जोड़ा गया, जिनमें से एक ऐसा त्योहार जिसमें लोग बेस बदलते थे और उस दिन दूसरे लोगों के साथ प्रैंक और ट्रिक करते थे। हिस्ट्री के मुताबिक इस दिन के हवाले से कुछ और हिस्टोरिकल थ्योरीज, कुछ और अहम तारीखी नजरियात जिनको इस दिन के साथ जोड़ा गया या जिनसे इंस्पायर होकर ये दिन मनाया जाता है। फर्स्ट है कैलेंडर चेंज, कैलेंडर की तब्दीली। कैलेंडर को तब्दील किया गया और ऐसा 1582 में किया गया। उस वक्त फ्रांस के एक बादशाह चार्ल्स 11 ने लोगों को ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने के लिए कहा और नए साल को 1 अप्रैल से हटाकर 1 जनवरी पर मुंतकिल किया। जो लोग मार्च के आखिर में जश्न मनाते रहे, उन्हें उस वक्त के लोग जो 1 जनवरी को नया साल मनाते थे, वो उन पुरानी रवायात के मुताबिक नए साल को मार्च या अप्रैल में मनाने वाले लोगों का वो लोग मजाक उड़ाते थे। इन्हें मजाक के जरिए निशाना बनाया गया और वही ट्रेडिशन आज अप्रैल फूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री फैक्ट। कदीम त्योहार इसकी वजह है, जिसमें रोमन हलेरिया, इस ट्रेडिशन से अप्रैल फूल को जो है वो मुंसलिक किया जाता है, इसको लिंक किया जाता है कि ये वहाँ से रिवायत आई है। ये कदीम त्योहार भी मार्च के आखिर में मनाया जाता था, जिसमें लोग बेस बदलकर लोगों के साथ मजाक करते थे। और इसके अलावा मौसम बहार की गैर मुतवक्का होने, इसके अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से मौसम बहार के शुरू होने पर कुछ तकरीबात मनाई जाती थी, लेकिन ये मौसम एक गैर मुतवक्के था, तो अक्सर लोग दूसरे लोगों को इस मौसम के हवाले से बेवकूफ बनाते थे। इस मौसम के शुरू होने के दिन के तौर पर बेवकूफ भी बनाते थे, जो कि उस दिन शायद नहीं होता था। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, अगर आपने नोटिस किया हो कि अक्सर आप जब हिस्ट्री सुनते हैं तो अक्सर जो ज्यादातर ट्रेडिशंस है, उनका ज्यादातर जो ओरिजिन है, जो रूट्स हैं, ऐसी ट्रेडिशन से मिलती हैं जो कि मौसम बहार, सर्दी या गर्मी के मौसम के शुरू होने पर जो मनाए जाते थे। ज्यादातर त्योहार और तकरीबात, जो फेस्टिवल्स हैं, मौसम की तब्दीली, मौसम के चेंज होने पर या फिर गंदम की कटाई के दौरान जो है वो ये दिन मनाए जाते थे, जो कि एक खुशी के दिन के तौर पर मनाए जाते थे। नेक्स्ट ट्रेडिशन जो अप्रैल फूल के साथ जो रिलेट किया जाता है, इसका ओरिजिन समझा जाता है, वो है अप्रैल फिश। ये फ्रांस में मनाया जाने वाला एक त्योहार है और इसका फ्रांसीसी नाम पॉइजन डी अप्रैल है। ये अप्रैल फूल के दिन का रवायती फ्रांसीसी नाम है जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोगों के साथ प्रैंक किए जाते हैं, उनके साथ मजाक किया जाता है। खास तौर पर लोगों की बैग पर इनके पीछे पेपर फिश, कागज से बनी हुई मछली को चुपके से चिपका दिया जाता है। इस दिन मछली की शक्ल की बनी हुई चॉकलेट खाना एक ट्रेडिशन है और इसके अलावा मीडिया, टीवी, अखबार में भी इस दिन से मुतल्लिक कहानियां, स्टोरीज है वो शेयर की जाती हैं, जो कि सदियों पुरानी रवायत के जिंदा होने की एक निशानदेही करते हैं कि ये ट्रेडिशन अभी भी मनाए जाते हैं। और ये ट्रेडिशन ज्यादातर अक्सर कई सदियों में तब्दील होने वाले कैलेंडरों और नए कैलेंडर की सूरत में साल के अंदर होने वाली कुछ तब्दीलियां इससे मुंसलिक होती हैं। नेक्स्ट जो ट्रेडिशन अप्रैल फूल से जब रिलेट किया जाता है वो है स्काउटिश ट्रेडिशन। ये कैसा ट्रेडिशन था जिसमें लोग, हिस्ट्री में ये कैसा ट्रेडिशन था जहाँ लोग दूसरे लोगों को अहम काना कामों पर भेजते थे, जिसमें से एक काम हंटिंग गाउक था। इस ट्रेडिशन के मुताबिक गाउक नाम के परिंदे का शिकार करने पर लोगों को भेजा जाता था। इन ट्रेडिशंस और रवायात का इर्तिका कैसे हुआ, ये कैसे वक्त के साथ साथ तब्दील होती गई। 18वीं सदी में ये ट्रेडिशन बरतानिया में खास तौर पर स्काउटलैंड में ज्यादा मशहूर हुआ, ज्यादा मकबूल हुआ। इस दिन को मशहूर करने में मीडिया की भी शमूलियत है। मीडिया जिसमें टीवी, अखबार शामिल है। जदीद दौर में मीडिया के जरिए 1 अप्रैल से मुतल्लिक प्रैंक स्टोरीज है वो शाया की जाती थी, जो कि इस जरिए से मीडिया इस पुराने ट्रेडिशन को जिंदा किए हुए हैं
और आम लोगों तक इस ट्रेडिशन को अखबार के जरिए और टीवी के जरिए जो है वो आम घरों तक, आम लोगों तक टीवी के जरिए हर घर तक पहुंचा और लोगों को इस ट्रेडिशन के बारे में पता चला और एक तरह से इस ट्रेडिशन की एक तरह से मकबूलियत भी हुई और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता भी चला। आज के दौर में इसकी कैसे प्रैक्टिस की जाती है या आम दिनों में कैसे जो मनाया जा रहा है, इस दिन 1 अप्रैल वाले दिन लोग अपने दोस्तों, खानदान वालों और अपने साथियों के साथ मजाक करते, प्रैंक करते हैं और इस प्रैंक का इख्तिताम ये लोग अप्रैल फूल के नारे से करते हैं और जिसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जब वो शख्स इंसान अप्रैल फूल का वर्ड सुनता है तब उसको खुद भी अंदाजा होता है कि उसको अप्रैल फूल बनाया जा चुका है। और इनमें से 2 तरह के लोग होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं। कुछ लोगों का रिएक्शन बाकी लोगों के साथ हंसकर होता है, इस वर्ड के सुनने के बाद हंसने की सूरत में होता है। जबकि दूसरी तरह के लोग भी हो सकते हैं जो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, वो बुरा मना सकते हैं, ऑफेंड हो सकते हैं। अगर आप इस दिन को मनाते हैं, किसी को फूल बनाने की कोशिश करते हैं, प्रैंक करते हैं, तो किसी के साथ मजाक या प्रैंक करने से पहले उस इंसान की नेचर जरूर समझ लीजिए कि आया उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। आया वो अप्रैल फूल का नारा सुनने के बाद हंसेगा या फिर गुस्सा कर जाएगा। इस बात को लाजमी ध्यान में रखें क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं। हंसी की जगह आपको कुछ और भी सुनने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं तो एथिक वैल्यूज को और जिसके साथ प्रैंक कर रहे हैं उसकी नेचर को समझते हुए कीजिएगा ताकि आपकी भी बचत हो।